राहुल द्रविड़, जन्म 11 जनवरी 1973, भारत के क्रिकेट खिलाड़ी 2005 से 2007 ले कप्तानी कइलें। राहुल भारत के एगो महान क्रिकेट खिलाड़ी हवें। राहुल शरद द्रविड़, कन्नड़, मराठी, राहुल शरद द्रविड़, अबाउट दिस साउंड प्रोनाउंसिएशन, मदद जानकारी, जन्म 11 जनवरी 1973, भारतीय क्रिकेट टीम का एगो नियमित सदस्य रहेल हवे। अक्टूबर 2005 में वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनावल गईने और सितंबर 2007 में वो आपन ई पद से इस्तीफा दे देहलन। 16 साल तक भारत के ओरी से खेलला के बाद वो 2012 के मार्च में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेहने। 2, 3, 4 द्रविड़ के वर्ष 2000 में 5 विस्टेन क्रिकेटरन में से एक घोषित करके सम्मानित करल गए। द्रविड़ के 2004 के पहला पुरस्कार समारोह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर और साल के सबसे बढ़िया टेस्ट प्लेयर के पुरस्कार से सम्मानित करल गए। 5 नेर देरी तक बल्लेबाजी करला के उनकर क्षमता के चलते उनकरा के दीवार के रूप में भी जानल जाला। द्रविड़ क्रिकेट के दुनिया में बहुते रिकॉर्ड बनवले बारन। द्रविड़ बहुत शांत आदमी मानल जाने। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के बाद तीसर अइसन बल्लेबाज हवे जे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनावले हा। वो पहला और एकमात्र बल्लेबाज हवे जे सभी 10 टेस्ट खेले वाले देशन के विरुद्ध शतक बनवले होए। 182 से बेसी कैच के साथ फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट में सबसे नेर कैच का रिकॉर्ड द्रविड़ के नाम हा। द्रविड़ के नामे एक दिवसीय क्रिकेट में चौथा सबसे नेर अर्धशतक 83 हो। राहुल शरद द्रविड़, कन्नड़, मराठी, राहुल शरद द्रविड़, प्रोनाउंसिएशन सहायता सूचना, जन्म 11 जनवरी 1973, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है। 1996 से वे इसके नियमित सदस्य रहे हैं। अक्टूबर 2005 में वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किए गए और सितंबर 2007 में उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 16 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करते रहने के बाद उन्होंने वर्ष 2012 के मार्च में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। वर्तमान में ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर कार्यरत है। द्रविड़ को वर्ष 2000 में 5 विस्टेन क्रिकेटरों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। द्रविड़ को 2004 के उद्घाटन पुरस्कार समारोह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर और वर्ष के टेस्ट प्लेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें दीवार के रूप में जाना जाता है। द्रविड़ ने क्रिकेट की दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। द्रविड़ बहुत शांत व्यक्ति है। दीवार के रूप में लोकप्रिय द्रविड़ पिच पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए जाने जाते हैं। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के बाद वे तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं। 14 फरवरी 2007 को वे दुनिया के क्रिकेट इतिहास में छठे और भारत में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बाद तीसरे खिलाड़ी बन गए जब उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का स्कोर बनाया। वे पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने सभी 10 टेस्ट खेलने वाले राष्ट्र के विरुद्ध शतक बनाया है। 182 से अधिक कैच के साथ वर्तमान में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच का रिकॉर्ड द्रविड़ के नाम है। द्रविड़ ने 18 अलग अलग भागीदारों के साथ 75 बार शतकीय साझेदारी की है। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। द्रविड़ का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश 7/6 में कर्नाटक में रहने वाले एक मराठा परिवार 8/7 में हुआ। उनके पैतृक पूर्वज थंजावुर 9 थंजावुर के तमिलनाडु के अय्यर थे। वे बेंगलोर कर्नाटक में बड़े हुए। 10/9 वे मराठी और कन्नड़ बोलते हैं। विजय उनके छोटे भाई है। दोनों भाई एक साधारण मध्यम वर्ग के माहौल में बड़े हुए। द्रविड़ के पिताजी इलेक्ट्रिक के लिए काम करते थे। यह एक कंपनी है जो जैम और अन्य संरक्षित खाद्य बनाने के लिए जानी जाती है। इसीलिए सेंट जोसेफ हाई स्कूल बेंगलोर में उनकी टीम के सदस्यों ने उन्हें उपनाम दे दिया जेमी। उनकी मां पुष्पा बंगलौर विश्वविद्यालय में वास्तुकला की प्रोफेसर थीं। 11
मृतकरिया राहुल द्रविड़ ने 4 मई 2003 को कर्नाटक के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलोर से डिग्री प्राप्त की। राहुल ने नागपुर की एक सर्जन डॉक्टर विजेता पेंधारकर से शादी की। 12 और 11 अक्टूबर 2005 को उनके बेटे समित का जन्म हुआ। 27 अप्रैल 2009 को विजेता ने उनके दूसरे बेटे को जन्म दिया। द्रविड़ ने 11 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के स्तर पर उन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। 15 राहुल की प्रतिभा को एक पूर्व क्रिकेटर केकी तारापोरे ने देखा जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में कोचिंग कर रहे थे। 16 उन्होंने अपनी स्कूल टीम के लिए शतक बनाया। 10 बल्लेबाजी के साथ साथ वह विकेट कीपिंग भी कर रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों गुंडप्पा विश्वनाथ, रोजर बिन्नी, ब्रिजेश पटेल और तारापोर की सलाह पर विकेट कीपिंग बंद कर दी। फरवरी 1991 में उन्हें पुणे में महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी की शुरुआत करने के लिए चुना गया। अभी भी साथ बेंगलोर में सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहे थे। साथ ही भावी भारतीय टीम के साथी अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ ने 7वीं स्थिति में खेलते हुए बल्लेबाजी के बाद एक ड्रा मैच में 82 का स्कोर बनाया। 17 उनका पहला पूर्ण सत्र 1991 से 92 में था, जब उन्होंने 63.3 के औसत पर 380 रन बनाकर 2 शतक बनाए। 18 और दुलीप ट्रॉफी में उन्हें दक्षिणी जोन के लिए चयनित किया गया। द्रविड़ के कैरियर की शुरुआत एक निराशाजनक तरीके से हुई जब मार्च 1996 में विश्व कप के ठीक बाद सिंगापुर में सिंगर कप के लिए श्रीलंका की क्रिकेट टीम के खिलाफ एक दिवसीय मैच खेलने के लिए उन्हें विनोद कांबली की जगह लिया गया। इसके बाद उन्हें टीम से हटा दिया गया और फिर से इंग्लैंड के दौरे के लिए चुना गया। उसके बाद उन्होंने सौरव गांगुली के साथ इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुरुआत की, जब इसी दौरे में पहले टेस्ट मैच के बाद संजय मांजरेकर घायल हो गए। राहुल ने 20 मृतकरिया के दौरान 95 का स्कोर बनाया और मांजरेकर की वापसी पर 84 का स्कोर बनाते हुए तीसरे टेस्ट के लिए अपनी इस स्थिति को बनाए रखा। 21 ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बाद द्रविड़ ने 1996 से 97 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भी इस स्थिति को बनाए रखा। उन्होंने जोहान्सबर्ग में तीसरे टेस्ट में तीसरे नंबर पर खेलते हुए 148 और 81 के साथ अपना मेडन शतक बनाया। प्रत्येक पारी में उनका स्कोर अधिकतम था, जिसने उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिलाया। 22 मृतकरिया उन्होंने 1996 में सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहला अर्धशतक बनाया। इस मैच में उन्होंने अपने 10वें मैच में 90 का स्कोर बनाया। 23 1998 के मध्य में इन 18 महीनों की समाप्ति तक उन्होंने एक श्रृंखला वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली, एक श्रृंखला श्रीलंका के खिलाफ खेली और एक घरेलू श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली। उन्होंने लगातार 56.7 के औसत पर 964 रन बनाए। उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए, लेकिन इसे ट्रिपल आंकड़ों में बदलने में समर्थ नहीं बन पाए। तथ्य वांछित 18 1998 के अंत में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट मैच में अपना दूसरा शतक बनाया। दोनों पारियों में 148 और 44 रन का अधिकतम स्कोर बनाकर भी वे भारत को हारने से नहीं रोक पाए। तथ्य वांछित 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नव वर्ष के टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक बनाने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड विजय हजारे और सुनील गावस्कर ने बनाया था। उन्होंने 190 और 103 रन बनाए। 24-25 न्यूजीलैंड बनाम भारत हैमिल्टन, जनवरी के 2 से 6 1999। 1999 की शुरुआत में उपमहाद्वीप में उनका दौरा मध्यम रहा। उन्होंने 38.42 के औसत के साथ 269 रन बनाए। इसके बाद 1999